हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में मैं योगेश किमने आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ईएमएफ के बारे में। कल हमने ईएमएफ के बारे में जान लिया था, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हमने जान लिया था। तो अब हम बात करने वाले हैं इन सबके बीच संबंध की। तो हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि वैद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। देखिए, बैटरी लगाई जिसका ईएमएफ था E, आंतरिक प्रतिरोध था यहाँ पर R, और एक यहाँ पर बाहर का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। तो हमें पता है, अगर मैं वर्क डन निकालूं तो टोटल वर्क डन अगर हम यहाँ पे निकालें, टोटल कितना करंट निकल रहा है, I वर्क डन, यानी कि कुल कार्य अगर मैं यहाँ से निकालूं तो कुल कार्य कितना होगा, कार्य बराबर E इंटू डी क्यू, है ना। मान लिया डी क्यू यहाँ पर आवेश प्रवाह कर रहा है। अब डी क्यू आवेश प्रवाह कर रहा है टी समय पर, तो डी क्यू का मान होगा आई डी टी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर ई आई डी टी। नाउ वर्क डन इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहरी प्रतिरोध में कार्य, तो बाहरी प्रतिरोध में जो कार्य होगा वो वर्क डन एक्सटर्नल बन जाएगा और वो हो जाएगा वी डी क्यू, यानी कि वी वोल्टेज होगा जिसको हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल वर्क डन बराबर वी आई डी टी। नाउ हम बात करते हैं लेट छोटा v जो है वो है पोटेंशियल ड्रॉप। क्यों हुआ, क्या आंतरिक प्रतिरोध के कारण कुछ विभव क्या हुआ, गिर गया, विभव में गिरौतरी आ गई, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि v बराबर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभव का गिरना। ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ विभव का घटना। तो आंतरिक कार्य अगर मैं निकालूं तो निकलेगा वी आई डी टी, और हमें पता है v बराबर होता है आई आर। तो हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये बन जाएगा इंटरनल वर्क डन विल बी आई स्क्वायर आर डी टी। ये बन गया तीसरा समीकरण, ये था हमारा दूसरा समीकरण, और ये हमारा था पहला समीकरण। तो कुल कार्य जो होगा
वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल के बराबर होगा। जो कुल कार्य होगा यानी कि जो टोटल वर्क डन है वो होगा वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन इंटरनल, यानी कि बाहरी का कार्य प्लस आंतरिक कार्य। तो डी डब्ल्यू ऐसे ही, डी डब्ल्यू का मान कितना है, डी डब्ल्यू का मान है ई आई डी टी, इसका मान है वी आई डी टी और इसका मान है आई का स्क्वायर आर डी टी। आप यहां से क्या करें, आई डी टी को कॉमन ले लें, तो आई डी टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा v प्लस आई आर, आई बाहर डी टी बाहर तो आर बचा, आई से आर कैंसिल, डी टी से डी टी कैंसिल, तो v बराबर आ जाएगा v प्लस आई आर। यह आपके पास क्या आ गया, ईएमएफ आ गया, यानी कि कुल विद्युत वाहक बल आ गया। और अगर आप यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे यानी कि v का मान निकालेंगे तो निकलेगा E माइनस आई। बस आपको ये करना है, सिंपल। यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज है इट इज ऑलवेज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग अ बैटरी during discharging a battery the EMF is, या मैं कह सकता हूं द टर्मिनल EMF is greater than टर्मिनल वोल्टेज। चलिए अपनी कॉपी में नोट करते हैं इसे कि क्या रिलेशन है हमारा EMF इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच। चलिए तो हमने एक बैटरी लगा दी जिसका ईएमएफ ई है, आई करंट इससे निकाली, आर प्रतिरोध है और आर हमारा एक आंतरिक प्रतिरोध है। तो टोटल वर्क डन अगर हम कुल कार्य देखेंगे तो यहाँ से जो धारा प्रवाह होने में कुल कार्य लगा वो हो जाएगा ई डी क्यू, यानी कि ईएमएफ इंटू चार्ज। आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ईएमएफ बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज, ये हमारा सूत्र बन जाएगा। फिर हमने देखा बाहरी प्रतिरोध, तो बाहरी प्रतिरोध में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में यानी कि बाहरी प्रतिरोध में कार्य कितना होगा, वर्क डन एक्सटर्नल बराबर वी डी क्यू, वी डी क्यू के बराबर, तो एक्सटर्नल वर्क डन बराबर वी और डी क्यू की जगह आ जाएगा आई डी टी। बस ये सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन कौन सा वर्क डन होता है, जो बेसिकली बाहर इस प्रतिरोध पे कार्य करेगा, है ना। तो यहाँ का विभव भी वी होगा और यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, आर है, तो उस पर ये माने यहाँ पे देख लिया कि कितना कार्य होगा, ठीक है। वी आई डी टी, क्योंकि डी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई डी टी, है ना। फॉर्मूला पता है हमें, आई बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू का मान हम क्या लिख सकते हैं, आई डी टी, यानी कि धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, तो आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुणा समय। हमने यहाँ पर आवेश का मान लगा दिया, तो वी की जगह वी और डी क्यू की जगह आ जाएगा आई डी टी। अगर मैं बात करूं, माना V जो है इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध क्या करेगा, कुछ ना कुछ धारा को रोकने की तो वो भी कोशिश करेगा। तो आंतरिक प्रतिरोध जो कुछ भी धारा रोकने की कोशिश करेगा, मान लिया वहां पर धारा रुकने के कारण कुछ नया पोटेंशियल जनरेट हुआ जिसका नाम हमने V रख दिया, यानी कि V यहाँ पर हमारा क्या है, छोटा v हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है, यानी कि विभव में कुछ घटेगा। तो आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभव का घटना कितना है, वो है छोटा v। तो वो आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो आंतरिक कार्य आएगा वो कितना आएगा, v आई डी टी। सेम v क्या है, विभव जो घट चुका है। अब v का मान आई आर लगा देते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। आई धारा और आर है हमारा आंतरिक प्रतिरोध, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमने ये v देख लिया छोटा वाला। इस छोटे v की जगह हमने यहाँ पर वैल्यू लगा दी आई आर, है ना। देखो जरा ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर इंटरनल वर्क डन निकाला, वो ऐसे निकाला कि यहाँ रखा हमने आई आर, आई की जगह आई डी टी, तो हमारा इंटरनल वर्क डन यानी कि आंतरिक कार्य बन जाएगा आई गुणा आई, आई का स्क्वायर आर डी टी। ये हमने तीसरा समीकरण मान लिया। अब जो कुल कार्य होगा
यानी कि जो टोटल वर्कडन होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल वर्कडन प्लस इंटरनल वर्कडन, यानी कि जो कुल कार्य होगा वो बाहरी कार्य प्लस आंतरिक कार्य के समान होगा। तो बाहरी कार्य का सूत्र क्या है, ई आई डी टी, सॉरी टोटल का कार्य का सूत्र है ई आई डी टी, बाहरी कार्य है वी आई डी टी और आंतरिक हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी। इनको हमने लिख दिया ई आई डी टी एज इट इज, इक्वल टू की जगह इक्वल टू आई, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया आई और डी टी, कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा वी प्लस आई आर। तो आई डी टी से आई डी टी कैंसिल हो गया और ईएमएफ की वैल्यू क्या बन गई, ई बराबर वी प्लस आई आर। और यहाँ से V का मान निकाला जाएगा तो E माइनस आई आर निकाला जाएगा। तो यानी कि बैटरी से जब करंट लिया जाता है तो हमारा हमेशा जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कम होगा और ईएमएफ हमारा ज्यादा होगा। वैद्युत वाहक बल हमेशा ज्यादा होगा जब धारा ली जाएगी कहाँ से, बैटरी से, और टर्मिनल वोल्टेज कम होगा। तो ये एक छोटी सी नॉलेज आपको याद रखनी है, एक छोटा सा रिलेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस पे क्वेश्चंस की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़े